नमस्कार दोस्तों। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र और उनके जवाब आज हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? लद्दाख, सी इसमें सही है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। 90% जिप्सम राजस्थान से उत्पादित होता है। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा अवस्थित का सही क्रम भारत के संदर्भ में ही ये उत्तर से मीन्स पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की तरफ आते हैं तो कैसे होगा? भाखर, तराई, खादर और डेल्टा। भाखर पहाड़ों से लाई गई जो कंक्रीट है उसको बोलते हैं कंकरीली मिट्टी, उसके नीचे से पानी निकलता है वो तराई क्षेत्र होता है और ये भाखर के आगे की तरफ होता है। खादर नवीन कॉप से निर्मित निचला मैदान है। डेल्टा आप जानते हैं कि नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसका जो मुहाना है उसको डेल्टा बोलते हैं। भाखर, तराई, खादर, डेल्टा, डी इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत का सर्वाधिक पुराना कारखाना है? टिस्को। 1907 में टिस्को की स्थापना टाटा ग्रुप द्वारा की गई थी, तो टिस्को इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की नकारात्मक जनसंख्या दर्ज की गई? यह जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका काल है। 1911 से 1921 का जो दशक है उसमें नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। -0.03 वार्षिक और -0.31% दशकीय जो वृद्धि थी माइनस हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसका गठन का प्रावधान किया गया वह क्या है? वह ग्राम सभा है। डी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है? आर्टिकल 53 इसमें सही है। ए इसका सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? वह है आर्टिकल 129 ए सही है। भारतीय संविधान की जिस अनुसूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया वह कौन सी है? वह राज्य सूची है। लेकिन यह जो संघ सूची है उसकी अध्ययन कुछ शर्तों के साथ सिंचाई वाला होगा, बट ये राज्य सूची के सब्जेक्ट्स हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? इसमें केवल नंबर 2 सत्य है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। बाकी सारे के सारे जो 2 प्रश्न हैं, इनका जन्म लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनकी माता का नाम महामाया था, नहीं ये महामाया भगवान बुद्ध की माता का नाम था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर नहीं, प्रथम नहीं है, ये 24वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार तो एकमात्र सही है वह है एक, केवल 2, अर्थात इनके बचपन का नाम वर्धमान था। संत दरियाव जी का राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा है वो कहाँ स्थित है? रैण नागौर में है। इसका सही उत्तर है। वैदिक काल के क्रम में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जब आप देखेंगे तो जो प्रश्न है नंबर 1 और नंबर 2 सही है। तो नंबर 1 है, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। नंबर 2, ग्राम के अधिकारी को ब्राह्मणी कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता नहीं, विष नहीं कहा जाता था, उनको पणि कहा जाता था। तो यह इसका उत्तर होगा। नंबर 1 और 2 सही है, बी इसका सही उत्तर होगा। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का राजस्थान में किस जिले में जन्म हुआ है? यह भीनमाल में हुआ था, वर्तमान में नागौर में स्थित है। तो ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ है भारत के, उनका जन्म राजस्थान के भीनमाल में हुआ है। ए सही है। निम्नलिखित जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थान है उनको पाकिस्तान में कौन सा स्थान स्थित है ये इसमें देखना है और मिलान करना है। 6 विकल्प दे रखे हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, प्रभास पाटन गुजरात में है, कोटडीजी या सिंध के पंजाब में है, और आलमगीरपुर ये यूपी मेरठ में है, तो ये भारत का हो गया। चहुंदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध में है। इस प्रकार से जो 4 स्थान पाकिस्तान में है, इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। 1, 2, 5 और 6
जो सही हैं वे हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सहुंदड़ो और कोटडीजी। ये इसका जो सही आंसर है वह सी होगा। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ए सही है। इस प्रकार राजस्थान में किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? जो सही उत्तर है गोपाल सिंह खारवा। उससे पहले गोपाल सिंह खारवा और ये जो थे केसरी सिंह बाराहट, इन दोनों को टाटगढ़ में बंदी रखा गया था, नज़रबंद रखा था, लेकिन वे वहाँ से किसी तरीके से भाग छूटे थे। और जो ये सही होगा वह है गोपाल सिंह खारवा। निम्नलिखित किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म रूप धारण कर लिया था? उनका नाम था जोरावर सिंह बाराहट। डूंगजी और जवारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर और जोधपुर। इसका सही आंसर है ए सही है। अशोक के अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और देखिए कौन सा सही है। दोनों सही हैं। पहला कथन है अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो जो एक और दो दोनों सही हैं। इसका आंसर सी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रश्न है। उनके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। जी, किया था। यही एकमात्र सही है। जो दो कथन है वे गलत हैं। उनके जीवन काल के अंतिम काल में बौद्ध नहीं, जैन धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था। उनके अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अशोक के पिता बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इसलिए ए सही है। केवल एक उनके सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था। अगले प्रश्न की तरफ। भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? 12। ये रामगढ़ में है और भगवान शिव के मंदिरों का एक समूह है। इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भंड देवरा। महाजनपद और नगरों के बारे में प्रश्न है। प्रश्न नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो सही है वो कंबोज और राजपुर सही है। राजपुर का एक अन्य नाम फाटक भी है, यह सही है। बाकी सभी गलत हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बनाया जाता है? अलगुजा बांसुरी की तरह बनाया जाता है। बांसुरी को आड़ा रख के बजाते हैं, अलगुजा खड़ा रहता है। दो उसमें बांसुरियों को खड़ा रख के बजाया जाता है, दोनों हाथों से बजाया जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 है को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए माना जाता है? तो सीखने का सिद्धांत, द लर्निंग थ्योरी, उसके बारे में माना जाता है। अगला प्रश्न है बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? गले में धारण किया जाता है। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध है? सीकर। ये हरलाल जी की पत्नी थी और बड़ी संख्या में महिलाओं का दल बनाकर आंदोलन किया था। चावर्ण चित्र कला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? मेवाड़। तो ये मेवाड़ में हुआ। मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप हुए हैं आन बान शान के प्रतीक, तो उनकी एक कैपिटल रही है, राजधानी रही है चावर्ण, वहाँ इस शैली का विकास हुआ था। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार से इसमें जो सी है वो सही है। मध्य प्रदेश काफी सीधे प्रश्न इसमें है, परंतु बड़ी कीमती प्रश्न है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय सरकार में, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसमें उत्तरदायी होती है। ये सही हो गया इसमें ए संसदीय सरकार। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? मतदाता रजिस्टर का प्रभारी वह होता है पीओ सेकेंड, द्वितीय मतदान अधिकारी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। सी सही होगा। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ग्लोब। अब ग्लोब से अगर दिखाएंगे तो पूरी तरह से सही तरीके से समझा सकते हैं। तो ए इसमें सही है, ग्लोब। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक है? सरसों, मस्टर्ड सबसे ज्यादा उत्पादक है। तो सी सही हुआ।
राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जैसलमेर, जो उदयपुर जिले में स्थित है, कहा जाता है कि एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसमें ए सही हुआ, जैसलमेर। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जाति समूह की सूची में शामिल किया गया? सहेलिया, जो बारां के किशनगंज और शाहबाद उपखंड में निवास करती है। तो आपका सही जवाब हुआ बी। सो टापुओं के शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। डी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है जयपुर में, सहकार भवन में स्थित है। प्रश्न नंबर 110 इस प्रकार से हुआ। हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी सही है। निम्नलिखित में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम, सी इसमें सही होगा। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी इसमें होती है। सी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह चक्रवात के बारे में है। इसमें जो सी है वो सही है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशा में होती है पृथ्वी की सतह पर। तो इस प्रकार से यह सी सही हुआ। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है? प्राथमिक। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है अपसोर, अपसोर कहलाती है। सी इसका सही उत्तर हुआ। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ए इसमें सही उत्तर हुआ। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? 2012 में। पॉस्को जो एक्ट है वह है, तो 2012 इसमें सही है। बी इसका उत्तर होगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? यह जो अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के जो अनुच्छेद शुरू होते हैं 19 से 22 हैं, और जो शिक्षा का अधिकार है वह 21A एक नया अनुच्छेद के रूप में इसमें स्थापित किया गया है। तो आर्टिकल 21A है शिक्षा का अधिकार, इसलिए ए इसमें सही है, स्वतंत्रता का अधिकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 23 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो सही जवाब हुआ 22 जनवरी 1947। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध दर्ज किया था? तो मेवाड़ के राजा राज सिंह ने किया था। इस प्रकार एक प्रश्न यह है, चोराचोरी कांड की घटना कब हुई? यह घटना 22 फरवरी 1922 को हुई, इसलिए सही इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी, फरवरी 1922। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? बी जयसिंह, राजा जयसिंह ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। यह स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था। सी सही है। उपनिषदों के ज्ञान में जो अध्यात्म शास्त्र है उसमें से ये बातें निकल के आती है। नेक्स्ट है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? चोखा मेला, ये दक्षिण भारत से हुए हैं। चोखा मेला वंचित वर्ग के पहले कवि हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? का उत्तर है परख। इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? अब कल्प का मतलब होता है CALP, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। 2004-05 में शुभारंभ हुआ था। यह 187 राजकीय विद्यालय में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने का पर बल दिया जाता है वह क्या है? वह क्रिया का सिद्धांत। ये जॉन
डीवी एक शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने यह सिद्धांत दिया। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किस में होता है? चिकित्सा बीमा है उसमें एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। बाकी जीवन बीमा, अग्नि बीमा और जो समुद्री बीमा है उसमें इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? परिभाषित करना ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। और अंतिम और सबसे कीमती प्रश्न है महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? चंदावल दस्ता जो व्यूह रचना थी महाराणा प्रताप की सेना की, वह थी हरावल यानी कि फ्रंट लाइन, फिर लेफ्ट और फिर राइट, और एक रिजर्व फोर्स थी। उसमें कौन थे? तो उसमें जो सेना नायक थे उनमें नंबर 1 पे पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूजा भील और जयमल मेहता और चारण जैसा, ये उसमें सेना नायक थे।